जी अस्सलाम वालेकुम। आईपीएस सॉफ्टवेयर की ये स्टोर के मॉड्यूल के लिए डेमो वीडियो है। ये आईपीएस सॉफ्टवेयर का लॉगिन स्क्रीन है। इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स बना सकते हैं। उन पे आप मुख्तलिफ़ एंड्स पे राइट्स इनेबल और डिसेबल करते हैं। जिस तरह ये एक अकाउंट्स का है, एडमिन का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, पॉइंट ऑफ सेल का है। तो आप मुख्तलिफ़ अकाउंट्स बनाते हैं और उसी हिसाब से आप उनको राइट्स देते हैं। हम एडमिन से लॉगिन करके काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर लॉगिन हो चुका है। हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल क्या है। पॉइंट ऑफ सेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के कैशियर बना सकते हैं। उन कैशियर्स को राइट दे सकते हैं, राइट्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया है। पॉइंट ऑफ सेल में सेल करने का सिंपल सा ये तरीका होता है कि आपके सिस्टम के साथ एक स्कैनर लगा होता है। आप उसको स्कैन करते हैं प्रोडक्ट को और वो बिलिंग इसमें आ जाती है। जैसा कि हम ये करके देख लेते हैं कि ये मैंने ठीक है जी, ये जिस तरह ये आप आइटम्स को सर्च भी कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसमें हम ये आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका कोड आ गया, एंटर प्रेस करेंगे तो ये बिलिंग में आ जाएगी। इसी तरीके से आप चीज़ों के कोड लिख भी सकते हैं और उनको स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। आप इसमें आइटम्स करते जाएंगे, आपकी बिलिंग स्क्रीन में आती जाएंगी। ठीक है जी, इसमें आप आइटम्स डाल के उनकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये एक, इसकी क्वांटिटी एक है तो इसकी क्वांटिटी हम 4 कर सकते हैं। अगर आपने कम करनी है तो कम भी की जा सकती है। ऑन द स्पॉट आप सिंगल आइटम पे डिस्काउंट दे सकते हैं। आप इंटायर बिल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है जी, आप कंज्यूमर के नाम से भी बिल बना सकते हैं। और आपने अगर कंज्यूमर की डेटाबेस रखनी है तो आप एट द टाइम ऑफ बिलिंग के आप बिलिंग के ऊपर से ही कस्टमर ऐड भी कर सकते हैं। वो चंद सेकंड आपको लगेंगे और आप कस्टमर ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, बिल फाइनल करने के लिए आप जस्ट एंटर प्रेस करते हैं, पेमेंट पे आ जाते हैं। इसमें आप पेमेंट लिखते हैं जितनी कस्टमर ने दी। 13,510 इधर बिल बन रहा है तो आप यहाँ पे लिखते हैं जितनी कस्टमर ने आपको पेमेंट दी है। और उसका फिर मोड ऑफ़ पेमेंट भी आप चेंज कर सकते हैं। मोड ऑफ़ पेमेंट के उसका कैश है, क्रेडिट है या क्रेडिट कार्ड है। मज़ीद भी इसमें मोड ऑफ़ पेमेंट ऐड हो सकते हैं। ठीक है जी, मैं करता हूँ कि ये कैश ही है और कस्टमर ने 15,000 रुपये दिए, हम लिखते हैं और एंटर ही प्रेस करेंगे तो आपका बिल फाइनल हो जाएगा। चेंज में आपको वो चेंज बता देगा कि जी ये आपका चेंज है और आपके बिलिंग वाले प्रिंटर से प्रिंट भी निकल आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, एक और बिल बना लेते हैं। ठीक है जी, आप एक बिल बना रहे हैं और ये बिल लंबा है थोड़ा सा। कस्टमर कहता है कि दूसरा कस्टमर आया कहता है कि मुझे जल्दी है, मेरा बिल कर दें। तो आप बिल को टेम्परेरी क्लोज़ कर सकते हैं, टेम्परेरी क्लोज़। अब इस आईडी पे टेम्परेरी क्लोज़ की परमिशन नहीं है, इस वजह से वो कह रहा है टेम्परेरी क्लोज़ नॉट अलाउड। तो आप इसको टेम्परेरी क्लोज़ कर सकते हैं और टेम्परेरी क्लोज़ किए हुए बिल को आप फिर रिट्रीव भी कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप सिस्टम के ऊपर से ही इसकी आप बिलिंग स्क्रीन के ऊपर से ही अपने पॉइंट ऑफ सेल के एक्सपेंस डाल सकते हैं। ठीक है जी, जिस तरह ये एक्सपेंस डिटेल पॉइंट ऑफ सेल, आप पॉइंट ऑफ सेल के एक्सपेंस डाल सकते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस हुआ है जो आपके कैश में से पे हुआ है। आप शिफ्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। शिफ्ट क्लोजिंग में आप डालते हैं कि आपके पास 5,000 वाले कितने नोट पड़े हैं। ये सारी डिटेल दे के, इनिशियल कैश दे के, एक्सपेंस पेमेंट्स आपके आउट ऑफ हैच होते हैं। टोटल कैश आपका आउट ऑफ हैच होता है। कैश डिक्लेयर में कैश आता है कि आपने इतना कैश डिक्लेयर किया है। जिस तरह हम लिख देते हैं कि हमारे पास 5,000 का एक नोट पड़ा है, 100 वाले 4 पड़े हैं और 50 वाले 15 पड़े हैं। तो इनिशियल कैश में लिख देते हैं हम कि इनिशियल कैश में हमारे पास इनिशियल कैश 2,000 था। हमें कैश डिक्लेयर में वो कह रहा है कि आपके पास ये कैश डिक्लेयर हो रहा है। यहाँ से आप फर्दर रिपोर्ट ले लेंगे, यस करेंगे, इन्फॉर्मेशन उसने सेव कर लिया। अभी ये आपको डिफरेंस दिखाएगा कि आपका इसमें क्या डिफरेंस बनता है। ठीक है जी, ये सारी डिटेल है शिफ्ट क्लोजिंग की। बता रहा है कि कैश डिफरेंस आपका 9840 है कि आपकी टोटल सेल 15,990 है। आपके पास कैश डिक्लेयर 6150 है तो बाकी किधर गया। ठीक हो गया। ये बेसिक सा पॉइंट ऑफ सेल का डेमो था कि पॉइंट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हो सकते हैं।
फर्दर हम सॉफ्टवेयर दोबारा लॉगिन करके हम नेक्स्ट इसका बैकएंड देखते हैं कि आपकी इसमें डाटा इन्वेंट्री आप कैसे मैनेज करते हैं, आइटम्स को कैसे मैनेज करते हैं, और फिर बेसिक हम रिपोर्ट को भी देख लेते हैं कि रिपोर्ट्स इसमें क्या क्या हैं और किस एंगल से आप चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है जी, हम आइटम फाइल से शुरू करते हैं कि आइटम फाइल क्या है। बैकएंड में सबसे पहले इस आइटम फाइल होती है। आइटम फाइल बेसिकली आपकी आइटम्स को सेव करने के लिए एक मॉड्यूल है, उसको हम आइटम फाइल बोलते हैं, जिसमें आप आइटम सेव करते हैं। आइटम का नाम, आइटम की कैटेगरी, आइटम की सब कैटेगरी, ब्रांड वगैरह, उसकी कॉस्ट, उसकी सेल, उसका रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल क्या है कि आपके पास जिस तरह एक आइटम है इकबाल फूड मेथी दाना, अभी ये 12 पड़े हुए हैं, आप एक लिमिट लगाते हैं कि कम से कम मेरे पास जब 6 रह जाएँ तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करे रीऑर्डर लेवल। यहाँ पे मैक्सिमम लेवल लगता है, मैक्सिमम लेवल आपको रीऑर्डर करने में आसानी करता है। क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट आप लगा सकते हैं इसमें कि आप लिमिट लगाते हैं। इस तरह मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं कि कोका कोला 1 लीटर है, तो आप क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट की लिमिट लगाते हैं कि कोई 1 ले तो उसको 80 रुपये में जाए, अगर कोई 6 ले तो उसको ये डिस्काउंटेड प्राइस पे जाए, 75 पे जाए। तो ये डिस्काउंट लॉक होते हैं ऑटो पे कि कोई बल्क में अगर आपसे परचेजिंग करता है तो आपका सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली डिस्काउंट दे देता है। ठीक है जी, नेक्स्ट कैटेगरी है कि कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी सेव करते हैं कि आपके पास शैम्पू की कैटेगरी है, आपके पास टॉयज़ हैं, क्रॉकरी है, ग्रोसरी है, कॉस्मेटिक्स है, ओवरऑल सप्लायर है। सप्लायर में आप अपने वेंडर्स सेव करते हैं, वेंडर्स के अकाउंट्स बनाते हैं, उनकी डिटेल सेव करते हैं। ठीक है जी, परचेज़ है, परचेज़ में आप अपनी परचेज़ इनवॉइसेस डालते हैं। इसमें आप सेलेक्ट करते हैं वेंडर और उसकी मोड ऑफ़ पेमेंट वगैरह देखते हैं, किस डेट को क्या किस डेट को इसकी पेमेंट है, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है और डेट क्या है, ओवरऑल पे कब होना है। तो आप इसको सेव करके इसकी इनवॉइस डाल सकते हैं कि आपने इससे ये परचेज़ किया है, आपने इससे 4 पीस परचेज़ किए हैं 45 के हिसाब से, सेल प्राइस इसकी 60 है। बैच नंबर दे सकते हैं कि इसका बैच नंबर ये है और इसकी एक्सपायरी और एमएफजी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है जी, ये परचेज़ है कि परचेज़ में आप अपनी परचेज़ डालते हैं। एज इट इज़ परचेज़ रिटर्न है कि परचेज़ रिटर्न में आप अपने वेंडर को जो वापस दे रहे होते हैं वो डालते हैं, ये भी एज इट इज़ सेम है जैसे परचेज़ है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम रिपोर्टिंग की तरफ चलते हैं कि रिपोर्टिंग क्या है इसमें और क्या क्या एंगल से, किस किस एंगल से आप देख सकते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड दिखाते हैं आपको। डैशबोर्ड बेसिकली हमारी रिपोर्टिंग जो है ना, क्विक रिपोर्टिंग का एक ज़रिया है कि आप बैठे बैठे डैशबोर्ड को ओपन करें तो आपको वो बता देता है। यहाँ पे आपको वो मंथली सेल बताता है, मंथ वाइज सेल बताता है एक साल की ग्राफ की सूरत में। इस जगह पे आपको लास्ट 30 डेज़ की बताता है और एवरेज कस्टमर का बकेट साइज़ भी बताता है। आपको मौजूदा दिन की सेल बताता है, मौजूदा दिन के वॉइड्स बताता है। वॉइड्स ये है कि आपने एक चीज़ बिल में डाली है उसको माइनस कर दी, रिफ़ंड वगैरह डालता है। करंट मंथ की सेल आती है यहाँ पे, टॉप 50 सेलिंग आइटम्स आपकी यहाँ पे आती हैं। आपका सेल परचेज़ कंपैरिजन आता है जैसे आप अपने स्टॉक को मेंटेन रख सकते हैं। रीऑर्डर लेवल की रिपोर्ट है कि आपकी ये चीज़ों का रीऑर्डर होने वाला है। फर्दर आपका कैटेगरी कंट्रीब्यूशन ये है कि आपकी क्रॉकरी इतनी सेल हो रही है, ग्रोसरी इतनी सेल हो रही है। ओवरऑल आपका सेल टाइप, मोड ऑफ पेमेंट टाइप की कंट्रीब्यूशन सेल यहाँ पे शो होती है। ओवरऑल आपको जो है ना बेसिक सी जो रिपोर्ट्स आपको फ़ौरन इधर मिल जाती हैं। आपकी फ़ास्ट मूविंग आइटम्स 30 डेज़ की जो है ना वीक डेज़ के हिसाब से वो आपको सेल बता रहा होता है कि आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे या वीकेंड पे कितनी सेल हुई थी। ठीक हो गया, इसमें आपको वो बताता है कि आपने किस किस को पेमेंट देनी है, आपके कस्टमर की रिसिप्ट्स क्या आई हैं, आपके सप्लायर की पेमेंट्स क्या क्या गई थी, ओवरऑल वो रिपोर्ट देता है। डैशबोर्ड में बेसिक सी रिपोर्ट्स दे रहा होता है। फर्दर हमारे पास इसमें 1100 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। अभी मैं डेली सेल रिपोर्ट में आया हूँ, इसमें आप अपनी मौजूदा दिन की सेल जो कि अभी चल रही है उसको मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ एक फिगर वाइज भी देख सकते हैं कि कितनी सेल हुई है, एक सिर्फ वैल्यू आपको बता देता सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, कि आपकी ये सेल हुई है, आपके स्टेशन 001 से हुई है और मोड ऑफ पेमेंट कैश था, तो और कैश पे इतनी सेल हुई है। आप आवरली वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके किस घंटे में क्या सेल चल रही है, वो आपको बता देता है कि आपके ये सेल आपके इस घंटे में इतनी सेल चल रही थी। आपको अगर कैटेगरी वाइज सेल देखनी है तो तो आपको ये कैटेगरी वाइज सेल दिखा देगा। आपने सप्लायर वाइज देखनी है, सप्लायर वाइज आपने ये देखना है कि सुबह से लेकर अभी तक जो चीज़ें सेल हो चुकी हैं उसमें आपको क्या बचा, तो ग्रॉस मार्जिन देख सकते हैं। और भी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1100 किस्म की रिपोर्ट्स हैं। आपको ओवरऑल हर चीज़ दिखाती हैं, जिस तरह ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हैं ये रुपीज़ में, और ये आपको वो परसेंटेज में बता रहे हैं।
ठीक है जी, एज इट इज़ आप पीरियोडिक सेल रिपोर्ट देखते हैं कि आपके गुजरे हुए दिनों में कितनी कितनी सेल हुई है, तो आपको वो भी दिखाता है कि आपके पास जो दिन गुजरे हुए दिनों में जितनी भी आपने सेल की थी वो आप पहले दिन से लेकर फर्दर जितने मर्ज़ी दिन गुजर जाएँ आप चेक कर सकते हैं रिकॉर्ड इसमें जितनी देर मर्ज़ी का आप सेव रख सकते हैं कि ओवरऑल ये आपको सेल बता रहा है कि आपकी ये सेल हुई है इतने इस दिन इतनी इतनी सेल हुई है। पीरियोडिक सेल रिपोर्ट भी आप मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी, सप्लायर वाइज भी, ब्रांड वाइज भी, आप बिल वाइज भी चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, ये एक हमारे पास रिपोर्टिंग होती है लिस्ट ऑफ आइटम फाइल कि आप अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए मैनेज करने के लिए चंद रिपोर्ट्स हैं वो देखते हैं कि आपके पास वो कौन सी आइटम्स हैं जो ज़ीरो पड़ी हैं, इन हैंड इज इक्वल टू ज़ीरो, जो आपके पास है ही नहीं है जो ज़ीरो पड़ी हैं। वो आपको एक रिपोर्ट बता देता है कि आपके पास ये आइटम्स हैं जो इन हैंड ज़ीरो पड़ी हैं। आपके पास वो कौन सी आइटम्स हैं जो लेस देन ज़ीरो है, क्या आपके पास वो ख़त्म हो गई थी या आपके सिस्टम में वो ज़ीरो हो गई थी फिर भी सेल होती रही हैं, लेस देन ज़ीरो आइटम्स। वो आपको एक रिपोर्ट दे देता है कि लेस देन ज़ीरो आइटम्स ये हैं। आपकी कौन सी ऐसी आइटम्स है जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है, सेल प्राइस कम है, कि कॉस्ट ग्रेटर देन सेल प्राइस, तो वो आपको एक रिपोर्ट दे देता है कि आपकी ये चीज़ें हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल कम है। जिस तरह इसकी 242 सेल लगी हुई है कॉस्ट है और 166 सेल लगी हुई है, ऐसे ही आपको बता देता है कि कौन सी ऐसी आइटम जिनकी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़ीरो है, उसकी कॉस्ट प्राइस लगी नहीं हुई है, वो आपको एक बता देता है आइटम्स की लिस्ट। एज इट इज़ सेल प्राइस ज़ीरो बता देता है कि कौन सी आइटम्स हैं जिनकी आपके पास सेल प्राइस ज़ीरो है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह और भी इसमें काफ़ी रिपोर्ट्स हैं। हम इसमें स्टॉक पोजीशन वगैरह भी चेक कर सकते हैं और वो भी मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हैं कि आपके पास प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन एक फर्दर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है या वेंडर वाइज कितना पड़ा हुआ है, कैटेगरी वाइज कितना पड़ा हुआ है। और आप प्रेजेंट के बजाय आप पिछला भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास लास्ट फर्स्ट डेट को स्टॉक कितना पड़ा हुआ था, तो आपको वो एक रिपोर्ट बता देगा कि आपके पास लास्ट एक को इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। आप प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन भी चेक कर सकते हैं और आप गुजरी हुई डेट का भी चेक कर सकते हैं कि चाहे वो जितनी मर्ज़ी पिछली डेट हो। ठीक है जी, ये आपको उसने शो कर दिया है कि फ़र्स्ट को ये चीज़ें इतनी इतनी पड़ी हुई थी। ये लास्ट पेज पे जाके वैल्यू भी देख सकते हैं कि आपकी टोटल कॉस्ट वैल्यू इतनी है और टोटल सेल वैल्यू इतनी है, क्वांटिटी इतनी पड़ी हुई थी। तो आपको प्रेजेंट भी बताता है और पास्ट के स्टॉक का भी बता देता है कि किस डेट को क्या स्टॉक पड़ा हुआ था आपके पास। ये भी आप मुख्तलिफ एंगल से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, फर्दर ग्रोस मार्जिन और इनकम स्टेटमेंट वगैरह कि आपके पास आपने जो सेल की है उसमें आपको क्या बचा है, आपको प्रॉफिट क्या हुआ है। ठीक है जी, मज़ीद इसमें काफ़ी और चीज़ें मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई 26 ईयर्स से ये कंपनी चल रही है पाकिस्तान में। और हमारे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में बात की जाए तो बेसिक जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं और मैक्सिमम आपको स्टोर्स पे आईपोसी देखने को मिलेगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।